राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। अब राजस्थान सरकार करवाएगी भागवत कथा। जयपुर में शिवरात्रि से 7 दिन तक होगा आयोजन। रायबरेली में प्रियंका वाड्रा की जनसभा में मीडियाकर्मी से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने की अभद्रता। कासगंज जिले के 3 छात्र फंसे यूक्रेन में। वतन वापसी को लेकर परिजनों ने की मंदिर में पूजा अर्चना। और खबरें विस्तार से। बजट पेश करने के बाद अब गहलोत सरकार सियासी नैरेटिव बदलने के लिए महाशिवरात्रि से 7 दिन तक जयपुर में भागवत कथा करवाने जा रही है। कांग्रेस राज में यह पहला मौका है जब सरकारी विभाग इस तरह का आयोजन करने जा रहा है। हिंदू वोटर्स को मैसेज देने के लिहाज से इस आयोजन को अहम माना जा रहा है। आमतौर पर चुनावी साल में कांग्रेस नेता टेंपल रन शुरू करते हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से 18 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी। देवस्थान विभाग 3 निजी संस्थाओं के सहयोग से भागवत कथा करवाने जा रहा है। यह भागवत कथा महाशिवरात्रि के दिन 1 मार्च से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेगी। 7 मार्च को समापन पर प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी है। वहीं कलश यात्रा के साथ भागवत कथा की शुरुआत होगी। उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत भागवत कथा की शुरुआत करने वाले दिन कलश यात्रा में भी शामिल होंगे। जयपुर में जल महल के सामने बलदेव जी मंदिर में भागवत कथा होगी। कई मंत्री और नेता भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और प्रमुख नेताओं को इस भागवत कथा का निमंत्रण दिया गया है। खबर भीनमाल से, जहां जसवंतपुरा पंचायत समिति की सावीधर के गांव के आम चौहटे में पंचायत द्वारा करवाए जा रहे ब्लॉक इंटरलॉकिंग कार्य में घटिया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। कई बार ग्राम पंचायत के सरपंच व विभागीय अधिकारियों को मौखिक और लिखित रूप में अवगत करवाने के बाद भी घटिया निर्माण किया जा रहा है। विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण ठेकेदारों के हौसले बुलंद है। कार्य की उच्च स्तरीय जांच करवाकर ऐसे ठेकेदारों के प्रति कार्रवाई करवाएं व निर्माण कार्य में घटिया किस्म की सामग्री उपयोग में ली जाने के कारण नाली बनते ही टूटना शुरू हो गई, जिससे मोहल्ले के आवागमन बाधित हो गया। वहीं ब्लॉक की घटिया निर्माण सामग्री प्रयोग किया जा रहा है। बात नागौर की, जहां जायल राज्य सरकार द्वारा बजट में मिली सौगातों को लेकर विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल के जयपुर से आगमन पर ग्रामीण अभूतपूर्व स्वागत सत्कार किया। बजट के बाद प्रथम बार विधानसभा क्षेत्र की सीमा में प्रवेश के साथ ही जगह जगह समर्थकों ने स्वागत कर विधायक का आभार जताया। जायल के बड़ी खाटू और छाजोली और राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जायल में विधायक का स्वागत किया। गांव छाजोली में सरपंच मोतीराम बिड़िया सर के नेतृत्व में स्वागत किया। राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने पर कर्मचारी संघ द्वारा विधायक का आभार जताया। राज्य सरकार द्वारा पारित बजट में जायल को नगरपालिका व उप जिला चिकित्सालय की सौगात मिलने पर जिले चिकित्सालय परिसर में आयोजित अभिनंदन समारोह में विधायक ने कहा कि कस्बे में लंबे समय से चल रही नगरपालिका की मांग और सीएससी को पीएमओ में कर्मोन्नत होने से स्थानीय नागरिकों सहित संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र को फायदा मिलेगा। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां बीते दिवस विधानसभा सलोन के 5वें चरण के प्रचार में आखिरी समय पहुंची प्रियंका वाड्रा ने जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करने के उपरांत जब प्रियंका वाड्रा बाहर निकली तो पत्रकारों के द्वारा सवाल किया गया कि आपको विपक्षी कह रहे हैं कि प्रियंका लड़की नहीं आंटी है। पत्रकार के सवाल पर भड़के पर कांग्रेसी ने पत्रकार से बदसलूकी कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं जानकारों का मानना है कि अभी 2 सीटों पर कांग्रेस प्रदेश में मजबूत नहीं, फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या ऐसा बना पाएंगे कांग्रेस अपना वजूद? यह यक्ष प्रश्न है। फिलहाल पत्रकार ने स्थानीय थाने में अज्ञात 3 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ तरहीर देकर मुकदमा पंजीकृत करवा दिया। एक नाबालिग की करंट लगने से मौत हो गई। इस मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला मध्य प्रदेश के रामनगर थाना क्षेत्र का है, जहां 17 साल के नाबालिग का शव खराब हालत में जंगल में मिला। पुलिस के मुताबिक नाबालिग युवक अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था। इस दौरान प्रेमिका के परिजनों ने नाबालिग की हत्या की साजिश रची।
परिजनों ने रास्ते में करंट के तार बिछा दिए, जिनकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। 17 साल का यह नाबालिग युवक 16 फरवरी से अपने घर से लापता था। इसके बाद उसके परिजनों ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई। रामनगर पुलिस को मामले की जांच के दौरान 23 फरवरी को पहाड़ी इलाके में पत्थरों के बीच एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। शव की शनाख्त होने पर जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि युवक की मौत कहीं और हुई है और शव को जंगल में लाकर छिपाया गया। जांच में पता चला कि युवक का 2 साल से पास के गांव में रहने वाली एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह अक्सर लड़की से मिलने जंगल के रास्ते जाता था। इस बात की भनक लड़की के परिवार वालों को लग गई। इसके बाद लड़की के परिजनों ने नाबालिग युवक की हत्या करने की योजना बनाई। खबर हनुमानगढ़ से, जहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा सुरेंद्र भद्रवाल को उत्तर प्रदेश की महादेवा विधानसभा में प्रभारी नियुक्त किया। इससे पहले वो हाथरस विधानसभा के प्रभारी रहे। हाथरस विधानसभा का चुनाव तीसरे चरण में था, जो कि संपन्न हो चुका है। सुरेंद्र भद्रवाल ने प्रभारी नियुक्त करने पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी व उत्तर प्रदेश के प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल का धन्यवाद किया। सुरेंद्र भद्रवाल पीलीबंगा पंचायत समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। वर्तमान समय में वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान से राजस्थान के किसान आंदोलन पर पीएचडी कर रहे हैं। जोधपुर से खबर, जहां तिवरी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में तिवरी कस्बे में मंगलवार को महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सेंटर प्रभारी बीनू दीदी ने बताया कि यह आयोजन गोकुल वाटिका में शाम 7 बजे होगा। कार्यक्रम रात्रि 10 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में कई मनमोहक झांकियां सजाई जाएगी। ओम शांति। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। पावन पर्व शिवरात्रि बहुत ही श्रेष्ठ पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से शिव पिता की याद में, परम पिता निराकार की याद में, उसके अवतरण दिवस के स्वरूप में मनाया जाता है। तो शिवरात्रि का पर्व जो है वो इस तरह से सर्वश्रेष्ठ है कि देवों के देव महादेव शिव निराकार परम पिता परमात्मा, सृष्टि के रचयिता, जगत नियंता, वो धरती पर आकर के जब कलयुग की घोर अंधकारी रात्रि में सभी आत्माओं को दुख से छुड़ाते हैं, उनके यादगार में महाशिवरात्रि ये कहा जाता है, रात्रि शब्द यूज किया जाता है। तो आप सबको सूचित किया जाता है कि तिवरी गोकुल वाटिका में महाशिवरात्रि के दिन 1 तारीख को मंगलवार को शाम 7 बजे से 10 बजे तक बहुत सुंदर ही झांकियों के साथ बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें अमरनाथ की गुफा, गोपेश्वरम, रामेश्वरम और सोमनाथ की झांकी रखी जाएगी। तो आप सभी उसमें जरूर पधारें। उत्तर प्रदेश के कासगंज से खबर, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले काफी समय से तनाव चल रहा था, लेकिन गुरुवार को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिससे यूक्रेन में पढ़ने वाले कासगंज जनपद के 5 छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। उनके परिजन खासे चिंतित है। परिजनों ने अपने बच्चों को वापसी आने के लिए सलामती की दुआएं मांगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनपद कासगंज की 5 छात्र छात्राएं शामिल है। यूक्रेन में फंसे कांग्रेस कासगंज के छात्रों के नाम शोभित माहेश्वरी और मिशन चौराहे के रहने वाले हैं। यूक्रेन के वेनिसिया में एमबीबीएस का 3रा वर्ष है छात्र का। वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। दूसरी छात्रा कासगंज शहर के विश्व बैंक कॉलोनी की रहने वाली है। वहीं तीसरी छात्रा गंदा नगला चौथी पुलिया निवासी मनोज माहेश्वरी की है, वहीं जो कि यूक्रेन की एयरफोर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, जबकि दामिनी शाक्य आवास विकास कासगंज की रहने वाली है। एमबीबीएस की छात्रा है जो कि यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच हुए हमले के बाद तीनों छात्रों के परिजन खासे चिंतित है, परेशान है। उन्होंने मोदी सरकार से मांग की कि उनके बच्चे अपने वतन जल्द से जल्द और सही सलामत पहुंचे। वहीं उन्होंने ईश्वर के सामने बच्चों को सलामती की प्रार्थना की। शुभांगी महेश्वरी। जो आपके सिस्टर हैं महेश्वरी जो यूक्रेन में फंसी हुई हैं, तो क्या शासन प्रशासन में पाती है, क्या मांग करते हैं? बस यही मांगे उनसे कि हम सिस्टर मेरी है तो उसको थोड़ा सही से यहाँ पर हमारे यहाँ सेफली ला करके दे दें, और जो भी फ्लाइट वगैरह जो भी रास्ता है, जो भी उपाय बनता है तो वो उपाय अपनाएं। और हमारी बहन को, सब हमारी बहन के साथ साथ और भी 20,000 लोग बच्चे हैं वो जो वहाँ पर एमबीबीएस कर रहे हैं, तो सभी को सेफली सुरक्षित यहाँ पर इंडिया में ला करके रखें।
जो आपके बेटे हम यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो क्या मांग करती हैं शासन प्रशासन, क्या उम्मीद जताते हैं? बस यही उम्मीद जताना चाहती हूँ कि मेरे बेटा भारत वापस जल्द से जल्दी आ जाए। क्या क्या उन्हें समस्या, संपर्क हो पा रहा है बच्चे से या नहीं? मेरा बेटा अभी कीव में फंसा हुआ है, एयरपोर्ट में बैठने वाला था फ्लाइट। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।